बुनियादी बातों की समझ ट्रेडिंग के सही निर्णय लेने की पोजीशन साइज की गणना करना सीखना पहला कदम है। सटीक पोजीशन साइजिंग प्रभावी जोखिम प्रबंधन के लिए बेहद जरूरी है, खासकर अगर आप ट्रेडिंग की शुरुआत कर रहे हैं। आप ट्रेडिंग के तरीके सीखने से पहले इसे बाहर नहीं होना चाहेंगे। इसका उपयोग नौसिखी और पेशेवर दोनों समान रूप से करते हैं। अशुद्ध सरलता और जोखिम लेने की क्षमता किसी भी व्यापार में प्रवेश करने से पहले ही अपनी शुद्ध सरलता निर्धारित करें जो आपके पास व्यापारी के लिए उपलब्ध उपलब्ध राशि की फिर तय करें कि नगद राशि फिर तय करें कि व्यापार में आप अपने खाते का कितना प्रतिशत जोखिम में डालने को तैयार हैं। कई व्यापारी प्रत्येक व्यापार पर अपनी पूंजी का केवल 1 या 2% ही जोखिम में डालते हैं ताकि कोई भी नुकसान विनाशकारी ना हो। एंट्री एंट्री प्राइस और स्टॉप लॉस की एंट्री प्राइस का वह कीमत है जिस पर आप कोई भी एसेट खरीदने की योजना बनाते हैं या बेचने की। यदि आप शॉर्ट सेलिंग करके पोजीशन शुरू कर रहे हैं और स्टॉप लॉस एक पूर्व निर्धारित कीमत है जिस पर आपका ट्रेड अपने आप बंद हो जाएगा ताकि आगे के नुकसान से बचा जा सके। यदि बाजार में यदि आपको विपरीत दिशा में जाता है, एंट्री प्राइस और स्टॉप लॉस के बीच का अंतर प्रति शेयर जोखिम निर्धारित करने में मदद करता है। आप ट्रेडिंग के आधार पर ही एंट्री और स्टॉप लॉस प्राइस निर्धारित करेंगे। हालांकि अक्सर इस प्रकार का जो पोजीशन साइजिंग से जोड़ा जाता है, लेकिन ध्यान दें स्टॉप और लॉस ऑर्डर जिसे कुछ ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म स्टॉप ऑर्डर कहते हैं, ट्रिगर होने पर मार्केट ऑर्डर बन जाता है जिसका अर्थ यह है कि अन्य सभी मौजूदा ऑर्डरों के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर आपके द्वारा चुने गए मूल्य पर पूरा होगा, खासकर यदि बाजार तेजी से बदल रहा हो, स्थिर हो, मार्केट लिमिट हो और स्टॉप लॉस ऑर्डरों के बारे में अधिक जानें। पोजीशन साइज की गणना प्रति ट्रेड जोखिम निर्धारित करें। तय करें कि आप अपनी कुल पूंजी का कितना हिस्सा एक ही ट्रेड में जोखिम में डालने को तैयार। उदाहरण के लिए यदि आप का पोर्टफोलियो $50,000 का है और आप 1% जोखिम लेना चाहते हैं तो प्रति ट्रेड आपका जोखिम $500 होगा। यह प्रति शेयर जोखिम की गणना करें। लॉन्ग पोजीशन के लिए एंट्री प्राइस से स्टॉप लॉस घटाएं या शॉर्ट पोजीशन के लिए स्टॉप लॉस एंट्री प्राइस घटाएं। यह आंकड़ा आपके प्रति शेयर जोखिम या प्रति यूनिट, जैसे कि यदि आप स्टॉक स्टैंड या कमोडिटीज का वायदा बाजार में व्यापार कर रहे हैं तो अनुबंध का आकार को दर्शाता है। पोजीशन साइज की गणना कर लें पहले से ही। प्रति ट्रेडिंग जोखिम को प्रति शेयर जोखिम से विभाजित करें। इस गणना से आपको खरीदने या बेचने के लिए शेयरों या इकाइयों की संख्या प्राप्त होगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप एक क्रिप्टो करेंसी खरीदना चाहते हैं जिसकी कीमत $50 है, स्टॉप लॉस 45 पर है और आप इस ट्रेड पर 500 का जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं। प्रति शेयर जोखिम 5 है और 50 माइनस 45, इस प्रकार पोजीशन का आकार 100 यूनिट है। तो 500 में 5 को भाग देने पर यही पर 100 यूनिट आएगा। जोखिम यानी 100 यूनिट खरीदना पड़ेगा। जोखिम पुरस्कार के बीच का संबंध। प्रत्येक ट्रेड में आप जितना जोखिम उठाते हैं उसे अक्सर आपका आर फैक्टर कहा जाता है। इस संदर्भ में आर आपके जोखिम
और आपके लाभ दोनों को दर्शाता है। कई ट्रेडर तभी ट्रेड करते हैं जब उन्हें लगता है कि उनके पास 3 आर लाभ लक्ष्य तक पहुंचने की उचित मौका है, यानी कि 3 यूनिट लगभग 3 आर के लिए 1 यूनिट, जोखिम 1 आर, यानी अगर 3 यानी उठाने को तैयार होते हैं। यह व्यापारियों की एक पुरानी कहावत का ही एक रूप है, घाटे वाले शेयरों को बेच दें लेकिन मुनाफे वाले को रोके रहें। जिनमें आप 500 1 आर का जोखिम उठाकर संभावित रूप से 1500 3 आर का लाभ उठा सकें। आपके सौदों में औसतन आर अनुपात जितना अधिक होगा, समग्र लाभ प्रदाता बनाए रखने के लिए आपको उतने ही कम सफल सौदों की आवश्यकता होगी। इस दृष्टिकोण का एक लाभ यह है कि आप अपनी सुविधा के अनुसार अपने निवेश का आकार और इस प्रकार अपने जोखिम और प्रतिफल को निर्धारित कर सकते हैं। और इसके अलावा शून्य कमीशन मूल्य संरचनाओं और आंशिक शेयरों के कारण आप अपनी प्रक्रिया को बेहतर बनाते हुए अपनी इच्छा अनुसार काम और किफायती तरीके से व्यापार कर सकते हैं। आवेदन आवेदन के लिए व्यवहारिक सुझाव। हालांकि पोजीशन साइजिंग के मूल सिद्धांत सीधे साधे हैं, लेकिन इन सिद्धांतों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सर्वधानिक विचार और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। अपने लक्ष्य और हानि लक्ष्यों को निर्धारित करते समय विचार करने योग्य कुछ सुझाव यह दिए गए हैं। पोजीशन साइज कैलकुलेटर का उपयोग करें। कई ऑनलाइन टूल और अधिकांश ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पोजीशन साइज कैलकुलेटर प्रदान करते हैं, जो इन गणनाओं को स्वचालित कर सकते हैं, जिससे जिससे आपका समय बचता है और त्रुटियों की संभावना कम हो जाती है। अस्थिरता के अनुसार संयोजन करें। क्रिप्टोकरेंसी उच्च वृद्धि वाले शेयर और जल्द ही आय घोषित करने वाली कंपनियां ऐसे परिसंपत्तियां हैं जिनमें प्रत्यधिक अस्थिरता हो सकती है। अत्यधिक अस्थिरता का समय से स्टॉप लॉस ऑर्डर को सख्त रखने या जोखिम में डाली गई पूंजी के प्रतिशत को कम करने के विचार करें। अपने लेन-देन का सटीक रिकॉर्ड रखें। एक ट्रेडिंग जर्नल बनाएं जिसमें आपके द्वारा किए गए लेन-देन का विवरण हो, जैसे कि वो प्रवेश मूल्य, स्टॉप लॉस पोजीशन का आकार और प्रत्येक लेन-देन के पीछे का कारण। यह अभ्यास आपको पिछले लेन-देन से सीखने और अपनी रणनीति को बेहतर बनाने में मदद करेगा। तल रेखा। यदि आप पोजीशन साइजिंग की कला और विज्ञान के मेल को समझ लेते हैं, तो आप ट्रेडिंग की प्रतिस्पर्धा दुनिया में न केवल टिके रहने की बल्कि सफल होने की अपनी क्षमता को काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं। पोजीशन साइजिंग वित्तीय जोखिम प्रबंधन और दीर्घकालीन सफलता प्राप्त करने के आधार पर